आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट स्मार्ट। ये मटके जैसा पेट मेरा है। मैं 85 kg थी। मैं अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं करती थी। ये देखो बिल्कुल आंटी स्टाइल। ये कपड़ों का स्टाइल भी आंटियों वाला है। शक्ल आप देख लीजिए कितनी मोटी थी, हर वक्त खाती रहती थी। जापान आकर तो मैंने अपना को बिल्कुल, ये देखो ऐसा लग रहा है 6 किलो का मुंह ऊपर रखा हुआ, 10 किलो का बल्कि। कितना चौड़ा, ना मेरी आंखें नजर आ रही है ना मेरी नाक। गर्दन देखो, गर्दन तो है ही नहीं। जोश आया मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया। सूंड लगा लो, मैंने बिल्कुल हाथी लगोगी, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत लंबे हैंडसम है। यार मैंने तो भैया बस अन्नी पा दी। मैंने तो 2 बार जिम ज्वाइन किया, खाने पीने का ख्याल रखा। मेरे आसपास के लोग जो थे, अरे तुम जिम ज्वाइन कर रही हो पागल, तुम्हारी हड्डियां खराब हो जाएंगी, तुम्हारी उम्र है, झुर्रियां लटक जाएंगी, फेस खराब हो जाएगा, इतना कम खाना खा रही हो। ये मैं वेट उठा रही हूँ, ये पता है 100 kg तक का वेट उठाया मैंने बड़ी मेहनत की। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। फल देखो, देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने। हम बातें नहीं करते कि बैठ के लंबी लंबी बातें करते। लोग होते ना, आपकी कोई वीडियो या कोई तस्वीरें देखी, इतना लंबा नीचे आपको भाषण डाल देंगे, ऐसा वैसा क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होता है ना वो अपने मुंह से बोलता है। अब तुम रिजल्ट देख लो, तुम लोगों के सामने रिजल्ट है। कहाँ 85 kg एक आंटी लुक, और कहाँ 58 kg एक मॉडल लुक। इस मॉडल लुक को बनाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी। जब मेरी सास ने मुझे पहली दफ़ा देखा था ना, मेरी मदर इन लॉ ने, तो उन्होंने अपने बेटे को बाकायदा फ़ोन करके ये बात कही थी, मुझे ये लड़की पसंद है, लंबी है, इसके बाल लंबे हैं, इसका नाक नक्शा अच्छा है। मैंने बस अली तुम्हारे लिए लड़की फाइनल कर दी, तुमने इसी से शादी करनी है। लेकिन यार मैं इस चीज़ को बच्चों के बाद मैं मेंटेन नहीं कर पाया, मैंने अपनी खूबसूरती खो दी। लेकिन उसके बाद से मैंने, मेरे हस्बैंड का भी ये था, वो बहुत मतलब चाहते थे कि स्मार्ट हो, खूबसूरत लड़की हो, तो बात ही क्या है। बच्चों की तरह रहती हूँ मैं, चिल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। और जाहिर सी बात है यार, अब है ही क्या इधर जापान में। तो बस मैंने फिर अपने आप को किया। लोगों ने बड़ा तनकीद करी। आज तुम देखो मैं कहीं जाती हूँ, लोग कहते हैं जापान में आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं। कपड़े अपने अच्छे पहन रही होती हूँ, शूज़ अच्छे पहन रही होती हूँ, अपने बालों का, अपने स्किन का। तुम लोगों को क्या लगता है 2-2 3-3 माह से की क्रीमें हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये क्रीमें चेहरा ख़राब कर देती हैं। तुम लोगों को बताओ, अंडे की सफ़ेदी लगाओ, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। बालों को जब धो तो शैम्पू में कॉफ़ी लगाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ। ये चीज़ें हैं, यकीन मानो मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। मैं मछली, अंडे, सब्जियां, गोश्त, हफ्ते में 2 दिन टिका के गोश्त खाओ। तुम ये देखो, मैक्सी पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, मैं गरारा पहनूं, स्कर्ट पहनूं, जीन्स पहनूं, हर एक चीज़। तुम देखो मेरी आंखें, नाक, होंठ, गर्दन सब निकल के सामने आया है। ये 3 दिन 4-4 मान की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करो। तुम ये चेक करो, ये 40+ लड़की। मैं अब अपनी उम्र क्या बताऊँ यार, अब शर्म आ रही है, तुम लोगों को पता चल जाएगा। ये गरारा देखो मारिया बी का, ये मॉडल से अच्छी चीज़ें लग रही हैं। तो खाने पीने पे तवज्जो दो, बालों पे मछली, तुम लोगों को बंगाली बनना पड़ेगा। मछली खाओ, अंडे खाओ, अंडे की सफ़ेदी लाजमी अपने चेहरे पे लगाओ, अपने चेहरे पे, अपने बालों पे शैम्पू पे कॉफ़ी मिला के लगाओ। तुम यकीन मानो, तुम लोगों के लुक तुम देखो। ये मैंने कितना बड़ा चौकर पहना है, गर्दन मेरी इतनी लंबी आ गई है बिल्कुल ज़राफे जैसी। क्यों? वेट लिफ्टिंग की वजह से। वर्कआउट करो, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। आसपास अगर नहीं जा सकती जिम, तो इंटरनेट पे निकालो, इंटरनेट से करो। ये देखो मैं जिम में, बड़ा मुश्किल था। वो जापानी जो थे वो तस्वीरें नहीं खींचे, बड़ी छुप छुपा के यार मैंने जिम की वीडियो बनाई है, वरना मैं तुम्हें बताती। जब मेरा लेग्स डे होता था तो वाट लग जाती थी, ऐसा घुल जाता था पसीना जिस्म के अंदर, जैसे पैनाडॉल पानी के अंदर घुल जाती है। तुम चेक करो यार, ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ ना, जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे खुशी हो। वो 2 साल की मेहनत लगती स्वार्थ। अब तुम देखो मेरी खाला पीछे बैठी है, मैं उनकी भी अम्मा लग रही हूँ। इतना चौड़े कल्ले हैं मेरे। ये देखो, ये मेरी कमर थी या कमरा थी, वो देखो आफ्टर जिम। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये रिजल्ट देखो, बातें नहीं, काम, वर्क वर्क। फिर मैं आ गई अपने हस्बैंड के मुकाबले की। मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम और मैं इतनी मोटी थी। फिर मैंने अपने आप को बदल ही दिया। मेरे हस्बैंड इज़ वेरी हैंडसम, टॉल, डार्क, दाढ़ी, एक मर्दाना वजहात जिसे कहते हैं। तो बस वे मुझे कहते थे, अब मैं इतनी स्लिम हो गई, इतनी पतली सी मेरी कमर हो गई। मेरे हस्बैंड बड़े खुश रहते हैं। तुम लोग देखो माशाल्लाह से हम दोनों का कपल लुक सो 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 गुड ना। अब मैं बहुत अच्छे से अपना ख्याल करती हूँ, और आप लोगों को भी ये कहूँगी कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें। अपने शौहर, अपने बच्चे, अपने घर का। लोगों की बातें देखो, मेरा बहुत बड़ा काम है कपड़ों का। इतनी क्रिटिसिज्म, आपके कपड़े कौन लेगा इतने महंगे। तुम यकीन मानो 50-50 हज़ार के कपड़े आंख बंद करके बिकते हैं, क्योंकि वो 50 के कपड़े 1 लाख के नज़र आते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो बस लाइक और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, नेगेटिव थॉट्स को आने ही ना दें। अल्लाह हाफ़िज़।
और ऐसे लोगों में मिले-जुलें जिनको जो पॉज़िटिव हों, वरना नेगेटिव लोगों के साथ रहकर ना आप लोगों की जो चीज़ों पे बड़ा असर पड़ता है। तो मेरी वीडियोस को देखें, मोटिवेटिंग जो है उसमें चीज़ें होंगी। ये सारा खाना मैंने बनाया था, मैंने केक भी बनाया था, मैंने जो है ये पेटीज़, कबाब, क्योंकि मेरे जेठ आए हुए थे, मेरी जेठ की फैमिली वगैरह आई हुई थी, तो मैंने उनके लिए थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट किया था। तुम लोग सबको छोड़ो, ये मैंने अपनी 15 साल की बेटी का जोड़ा पहना हुआ है। कमाल देखें आप। बस यार बहुत पिक्चर्स हैं, मैंने तो बस उसके बाद इतनी पिक्चरें बनवाई, इतने कपड़े खरीदे, जैसे गरीब खाना देखकर पागल हो जाते हैं, इसको 1 साल 2 साल तक अच्छा खाना ना मिले और एक ही दफ़ा में उसे अच्छा खाना मिलता है, वैसे ही मुझे मेरा हाल हुआ। मैंने इतने कपड़े बनाए, इतने कपड़े बनाए, इतने कपड़े बनाए, मैं थक गई बना-बना के, क्योंकि मेरा वेट अच्छा हो गया था ना इसीलिए। तो बस ये चीज़ है सारी। फिर जब मुझे मेरे कपड़े अच्छे लगने लगे, मैंने वीडियोज़ डालने शुरू किए, तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला, यार महरीन, फिर उन्होंने मुझसे बोला कपड़े डिज़ाइन करो। मैंने 2 महीने का कोर्स किया, दुबई से किया था ऑनलाइन ना। तो फिर उसके बाद मैंने काम शुरू कर लिया, लेकिन कोर्स में मैंने सिर्फ ये कट्स वगैरह सीखे थे, मोटे पतलों को क्या पहनना है, ये डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग तो सब मैंने सना सफ़ीनाज़ और इनसे देख कर, समझ लो अपने डिज़ाइनर दोस्तों से सीखा है मैंने। जितना सीखा है ना वो किताबों से ज़्यादा, मेरे जितने भी ग्रुप है ना वो सब डिज़ाइनर्स का है। तो बहरहाल अब तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो और आगे आगे चैनल ज़रूर देखना क्या क्या है।